हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी चीन पर कैसे हुकूमत करती है। क्या ये सिर्फ ताकत के ज़ोर पे हुकूमत करती है या कुछ और रीजंस भी हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एट द अर्लीस्ट काइंडली सब्सक्राइब कर लें। पहली रीज़न तो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी चीन की बानी पार्टी है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो कि 1949 की है। माओ ज़ेतुंग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के उस वक़्त सरबराह थे, वो अवामी जमहूरिया चीन या पीआरसी के क़याम का ऐलान कर रहे हैं। जब चाइना बना 1949 में तो उस वक़्त दुनिया के ये गरीब तरीन और पसमानदा तरीन ममालिक में से एक था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिस्ट पार्टी की ज़ेर क़यादत चाइना ने तरक्की की और इस वक्त ये दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है और एक इंतहाई प्रॉस्परस सोसाइटी है। अब मैं आपके साथ एक फुटेज शेयर कर रहा हूँ जो कि 1930s के शंघाई की है, जो कि उस वक्त भी चाइना का सबसे एडवांस सिटी था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गुर्बत और पसमानदगी या बैकवर्डनेस जो है वो पूरी तरीके से सामने जाहिर है। अब मैं आपको झलक दिखाऊंगा मौजूदा दौर के शंघाई की। ये शंघाई का बंद एरिया है जो कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन है। ये आप हाई राइज बिल्डिंग देख सकते हैं जो ज़्यादातर जो बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज हैं। अब हम कुछ फिगर्स की तरफ आते हैं। 1960 में चाइना की इकॉनमी का साइज सिर्फ $60 बिलियन था, लेकिन इस वक्त चाइना की इकॉनमी का साइज 18 ट्रिलियन डॉलर है। इसी तरह 1960 में चाइना की पर कैपिटा इनकम और फीकस आमदनी सिर्फ $90 थी, लेकिन इस वक्त वो $13,000 के करीब पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना ने कितनी तरक्की की है। दोस्तों, चाइना इंडिया की तरह एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इन लोगों में अगर कोई चीज़ इन लोगों को यूनाइट करती है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। इसी वजह से कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइनीज़ नेशन को रिप्रेजेंट करती है। चौथा फैक्टर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रैग्मेटिज्म या अमलियत पसंदी है। कम्युनिस्ट पार्टी ने वक्त के साथ साथ अपने फ़लसफ़े को और अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया है। जब 1949 में पीआरसी का क़याम अमल में आया तो चाइना ने जितने भी कारोबार थे और ज़मीनें थी और फैक्ट्रियाँ थी उनको सरकारी तहवील में ले लिया। लेकिन लेट 1970s में चाइना ने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इसमें तब्दीली की, जिसका नाम दिया गया सोशलिज्म विद चाइनीज़ करैक्टरिस्टिक्स। बुनियादी तौर पे इसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि चाइना ने इजाज़त दी कि अपने प्राइवेट सेक्टर को कि वो आए और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा ले। दूसरा, उन्होंने चाइना को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया। तो इन दोनों फैक्टर्स ने चाइना की तरक्की में एक बहुत अहम रोल अदा किया। फिर 2012 में जब मौजूदा रहनुमा शी जिनपिंग ने क़यादत संभाली तो उन्होंने भी एक नया फ़लसफ़ा लेके आए जिसका नाम उन्होंने दिया सोशलिज्म विद चाइनीज़ करैक्टरिस्टिक्स फॉर ए न्यू एरा। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि चाइना में अब जो तरक्की हो वो मतवाज़न बैलेंस ग्रोथ हो, जिसका फ़ायदा सब लोगों को हो, हर किस्म और हर रीजन के लोगों को हो। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में आपको हर जगह मिलेगी। ये विलेजेस में भी है, ये स्कूल्स में भी है, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी है, ये थिंक टैंक्स में भी है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में और प्राइवेट ऑफिसेज में भी है और ये फैक्ट्रीज में भी है। कम्युनिस्ट पार्टी की जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तादाद 5 मिलियन से भी ज़्यादा है। कम्युनिस्ट पार्टी की अपील मुल्क भर में है, किसी ख़ास सेक्शन ऑफ सोसाइटी या तबके तक महदूद नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उसमें 30% विमेन हैं, 24% जो हैं वो यूथ हैं और 33% फार्मर्स या वर्कर्स हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये चाइना का कल्चर भी है
और डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए एक स्पेशल बॉडी है जिसको कहते हैं सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन, जो कि चाइना की इंतहाई ताकतवर एक ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिस्ट पार्टी में ज़्यादातर तरक्कियाँ प्रमोशंस मेरिट की बुनियाद पे होती है। इसके अलावा वर्कर्स और लीडर्स की ट्रेनिंग को ख़ास अहमियत दी जाती है। इस स्लाइड में आप मुख्तलिफ जो तस्वीर देख रहे हैं वो बीजिंग में जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल है, जिसको चाइना में सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या तलीमी इदारा माना जाता है। माओ ज़ेडुंग भी इस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं और इसके अलावा जो चाइना के करंट लीडर हैं शी जिनपिंग, वो भी इस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं। इसके अलावा ऑन जॉब ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है पार्टी में, और पार्टी लीडर्स को दूर दराज के इलाकों में भी भेजा जाता है और तरक्की याफ्ता इलाकों में भी भेजा जाता है ताकि उन्हें हर तरह की कंडीशंस में काम करने का एक्सपीरियंस हो जाए। दावा फैक्टर यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल रियासत के तमाम इदारों पे है। इनमें मिसाल के तौर पर सदर है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन और तमाम मेंबर्स कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, और चाइना की जो पार्लियामेंट के चेयरमैन या स्पीकर हैं वो भी इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। यही वजह है कि स्टेट और पार्टी में कोई फ्रिक्शन, कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि दोनों केसेस में एक ही शख्स है जिसके बाद दोनों ओहदे होते हैं। अगरचे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें काम करने की इजाज़त है, लेकिन वो ज़्यादातर रिसर्च या कंसल्टेंसी या एडवाइस तक महदूद है और हुकूमत में उनका कोई अमल दखल नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि चाइना जो है वो एक वन पार्टी स्टेट है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विजडम ऑफ लाइफ। थैंक्स फॉर योर टाइम।